सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि ये जो हमने अर्जेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की आप लोग उसमें तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि कौन लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई हैं अंजम अनवर और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इदारा बराए बाली जिस्मानी माजूरान, और ये काफ़ी अरसे से एक समाजी कारकुन है, इस सारे इशू के ऊपर काम कर रही हैं और इसके अलावा ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम करती हैं। उसके साथ जो है सुगरा बीबी बैठी हुई हैं जो आज एक विक्टिम है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं सारे लोग, और आप लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पे कि इस सारे इशू को जो है आपके सामने हम रखें। ये उनकी वालदा हैं उमेरा बीबी, जो 11 साल एक बच्ची है जो इधर इस्लामाबाद के घर में जो है हाउसमेट के तौर पे काम करती थी। वो गुज़िश्ता जो है 4 माह से जो है गुमशुदा है। उसके साथ जो है उसके वालिद सादिक हुसैन है और ये भी उसी विक्टिम जो गर्ल है उसके जो है वालिद हैं, और ये उसका भाई है जो नाजायज़ तौर पे 1 महीने तक जो है ना जी एक झूठे केस में पुलिस ने पकड़े रखा। बाद में फिर कोर्ट ने इसको बेगुनाह करार करके 1 महीने के बाद जो है ना 1 महीना रहा, ये कितना 11 दिन, सॉरी बहुत माजरत, 11 दिन तक जेल में रहा है। 11 दिन के बाद थाने से फिर इसको रिलीज कर दिया गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें कोई कसूर नहीं है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, ये चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बुनियादी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड इशू है, और इस इशू के हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 जनवरी को एक रिट पिटिशन भी दायर की है। उसकी कापियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं, जिस दोस्त को चाहिए होगी वो दे देंगे। ये बेसिकली एक 11 साल बच्ची के जो है डिटेंशन का केस है, इलीगल डिटेंशन। और ये केस चूँकि बच्ची जो है घर में काम करती थी, जो इधर कराची कंपनी में एक अमजद अली नाम के जो है एक साहब है, उनके घर में और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें रखी हुई थी। तो वो कोई 3 माह के बाद 2-3 माह के बाद जो है बच्ची कोई 1 सितंबर 2024 से जो है ना वो गायब है। और घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने जो है इस बच्ची को कहीं तशद्दुद किया है या मार दिया है, जबकि 2 सितंबर 2024 को जो है उस फैमिली ने जिसके पास ये बच्ची थी जहाँ पे उस फैमिली ने एक FIR उसी बच्ची के खिलाफ दर्ज करा दी कि ये सोना चोरी करके और घर से कुछ कैश लेके भाग गई है, जबकि 11 साल बच्ची। और इस वक्त तक जो स्टेट की नाकामी है, जो इदारों की नाकामी है, हम ये नहीं कहते कि बच्ची ने कोई जुर्म किया नहीं किया, ये एक अलग एक क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस वक्त तक 4 माह गुजरने के बावजूद 11 साल बच्ची रिकवर नहीं हुई और इस केस का कुछ मालूम नहीं कि इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट है, उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो मैं ज़्यादा बेहतर ये बात समझता हूँ कि जो एहसासात और जज्बात उसकी फैमिली के हैं ये उसकी वालदा बयान करेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद हम इसके लीगल पहलू के ऊपर बात करेंगे। तो मैं सुगरा बीबी जो बच्ची की वालदा है उमरा बीबी की, हमने तो हम ये समाजी कारकुन है, मैं लायर हूँ, प्रो बोनो लायर, हम इनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि इनकी बच्ची को रिकवर करा सके। हमने उनका जो है ना फ्री में एक प्रो बोनो लीगल सपोर्ट दी है, इनकी समाजी तंजीम है, इन्होंने भी सपोर्ट दी है। लेकिन असल जिसका दुख है, जिसकी परेशानी है और जिसकी बच्ची गायब हुई है, बार बार वो थाने का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। 4 माह से बच्ची का कुछ पता नहीं, वो मर गई, उसके साथ तशद्दुद हुआ है, क्या हुआ है। तो मैं उसकी वालदा की तरफ जो है ना माइक करता हूँ कि वो इस पे बात करें। मेरा नाम सुगरा है, मैं गरीब बनिया, मेरी बच्ची है, मेरा 11 साल की बच्ची गई, 4-5 महीने हो गए मेरी बच्ची नहीं मिली। बच्ची मेरी कहीं घर वो अमजद अली घर रखी हुई है, बच्ची ने देखभाल वास्ते, मेरा बीवी उनका नाम है। 4-5 महीने हो गए, पता नहीं मेरी बच्ची को मार छोड़े ने, मेरी बच्ची कितने छुपा ने 2 दिन अमजद अली जेल गया। इधर चौथी मतलब रामे बनी गाला उनका घर है, बनी गाला इधर है, इस्लामाबाद उनका घर है, 2 बीघे हो गया। बच्ची को पता नहीं मार छोड़ने जे किधर नहीं। हाँ तो उधर उते पर्चा भी नाल किधर है बच्ची दे उते। बच्ची 4 महीने 5 महीने हो गए, बच्ची दी ना मुलाकात हुई है ना जड़ा है कोई यो तो ये रास्ता होए।
मेरे बेटे मुजाहिद हुसैन हुआ तो पुलिस ले गई 1 तारीख को, 11 दिन मेरे बेटे को लगे ने मां छुड़वाया नहीं, मेरे घर को भी नहीं दिया, मैं भागते इधर ही आई हूं। मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगी। सोहरा बीबी के दुख है, हम सब बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, और मेरे ख्याल में कोई भी माँ या कोई भी बाप जो है वो इनके दुख के साथ रिलेट कर सकते हैं। बनी गाला का ये वाकया है, और यकीन करें मैं खुद एक समाजी रहनुमा भी हूँ, एक ह्यूमन राइट्स की वो भी हूँ, बहुत ज़्यादा पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज I'm an अमेरिकन सिटीजन, और आपको पता है कि अमेरिका में ह्यूमन राइट्स कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है और उसके ऊपर कितना काम किया जाता है। आप सोचें थोड़ी देर के लिए, मैं आप प्रेस के थ्रू ये मैसेज उन तमाम माओं को और उन तमाम बापों को पहुंचाना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका एक जिगर का टुकड़ा, आपका एक बच्चा, आपकी कोई बच्ची 4 माह से गायब हो। ये औरत कहती है मैडम सारी रात सोती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, कमज़ोर हो गई और मैं खाना नहीं खाती क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आती कि मेरी बच्ची कहाँ है। तो इस वक्त हम सबको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर और अर्जेंट बेसिस के ऊपर इस केस को हमने आगे फैलाना है लोगों तक, जिसके लिए हम यहाँ आपके लिए आए हैं कि आप लोग प्लीज़ 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 हमारी इसमें मदद करें। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ये सोचें कि ये बच्ची इनकी नहीं है, ये हमारी बच्ची है, और हमारे पास ना पैसे हैं कि ये वकील करें। ये वकील साहब की मेहरबानी से, ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, इनको मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपनी फीस भी नहीं दी। बाकी छोटे मोटे जो कॉस्ट हैं वो हम खुद कवर कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कोशिश ये है कि ये हमारी आवाज़ जो है, इस माँ की दुखी दिल की आवाज़ जो है वो अर्श को हिला दे और ये बच्ची इनकी रिकवर हो, जिस हालत में भी है। वो कहती है जिंदा है मुर्दे मुझे पता तो लगे ना। ये कौन सा जुल्म है इस मुल्क में? एक तो आप बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं और फिर उनके ऊपर आप मारपीट करते हैं, तशद्दुद करते हैं, और आप उनके माँ बाप को उनसे मिलने भी नहीं देते। और जब माँ बाप उनकी वो करते हैं तो भाई पे FIR करवा दिया। भाई 11 साल नाहक जेल में 11 दिन जेल में पड़ा रहा। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन से लोग हैं जहां पर इंसानों के साथ ये सलूक होता है? क्या हम अपने आप को इस पाकिस्तान में रहते हैं? क्या ये पाकिस्तान है जो कि इस्लाम के नाम पे बना था? तो आप लोग प्लीज, बस मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस माँ के दर्द को फील करें, महसूस करें, और इस माँ के इस दर्द को दुनिया में फैलाएं ताकि किसी और बच्ची के साथ ये ज्यादती ना हो। लोग सोचें बच्चों को अपने घर में रखने से पहले कि ये किसी का बच्चा है, जिस तरह हम अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं। देखें ना वो उसकी कोई वीडियो है, अगर वो घर से चोरी करके भागी है तो कैमरा होगा, कोई चौकीदार होगा। उस दिन चौकीदार भी छुट्टी पे था या खाना खाने चला गया था, उसको भी कुछ नहीं पता। अकॉर्डिंग टू देम कोई कैमरे की वीडियो नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि बच्ची किधर चली गई। तो अब इन लोगों का शक ये है कि या बच्ची को मार दिया है, या बच्ची पर तशद्दुद हुआ है, या बच्ची को छुपा दिया है। जो भी हुआ है कि वो कर ना सके और इनके ऊपर FIR कर दी है। तो बस इसके साथ में आप लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप इस चीज को हमारे साथ जो है मिलके इसको कोने कोने तक फैलाएं। दुनिया को ये आवाज जानी चाहिए, इस माँ की फरियाद दुनिया के कोने कोने में फैलनी चाहिए ताकि कोई और बच्ची इस तशद्दुद का या इस सानिया का शिकार ना हो। मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये है। इनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उस शख्स के जिसके घर पे वो बच्ची थी और जिस औरत के पास काम करती थी, उससे टेलीफोनिक इनकी कन्वर्सेशन हुई है। और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में वो ये बात कह रही है इनसे कि आप लोग ये हमारा जेवर हमें दे दें और बच्ची ले जाएं। तो खुद उन्होंने FIR करवाई हुई है कि बच्ची भाग गई है, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इनके पास मोबाइल की जो है रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये बात कह रही है। और ये चीज़ें पुलिस के सामने भी ले गए हैं, पुलिस ने इवन के अदालत ने भी पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया। हम लड़की छोड़ देंगे, सेशन जज साहब ने पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद पुलिस ने नहीं की। इतने इन्फ्लुएंशियल वो लोग हैं। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए हैं। अभी जाके नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि सेशन जज के पास रिकवरी के लिए लगती है। ये सेशन जज साहब ने 22/1 की इनकी एप्लीकेशन को जो है टेकअप किया है कि उन लोगों के खिलाफ FIR करके इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि इनका भी खदशा था कि भाई ठीक है अगर FIR बच्ची के खिलाफ है तो बच्ची को रिकवर करके ले, अगर उसने चोरी की हुई है तो एज पर लॉ उसका जो जुर्म बनता है उसको जो है ना सजा है, हमें हमारी गलती है हमें पनिशमेंट करे। लेकिन ये हमारा राइट भी है कि बच्ची गायब है तो हमारी FIR की जाए। इनकी FIR इस वक्त तक बावजूद इसके
कि FIR करने का एज पर लॉ जो है सेशन जज ने अदालत ने हुक्म भी दिया, कुछ नहीं हुआ। FIR इनकी अभी तक थाने के अंदर नहीं हो सकी, फिर बच्ची रिकवर नहीं हो सकी। फिर उसके साथ जो है हमने अभी क्वैशमेंट ऑफ FIR की भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने 23 तारीख को केस फिक्स किया हुआ है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में लगा हुआ है और SHO को उन्होंने बुलाया हुआ है उसमें कि पर्सनल रिकॉर्ड्स पे वो आ जाए। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। ये रिकॉर्डिंग है जो इनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये इसको किसी जगह पे जाएं, जाके इसको चेक कराएं, फोरेंसिक करवाएं अगर ये गलत है तो लेकिन इस पे कुछ भी कोई नहीं हो रहा है मामला। बड़े बड़े लोगों की रिकॉर्डिंगों के ऊपर तो FIR भी दर्ज होती हैं, लोग 1 मिनट के अंदर एक्शन होता है। लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटी साइलेंट हो गई है गरीब लोगों के हुकूक के ऊपर, ये बहुत ही जो है ना हमारे लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जी। देखिए, एक जगह वो कह रहे हैं कि बच्ची पैसे और जेवर चोरी करके भाग गई है, फिर दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू इस क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, वो औरत कह रही है जो बच्ची जिसके घर में काम कर रही थी कि बच्ची हमारे पैसे और जेवर ले और अपनी बच्ची ले जाओ। तो ये तो 2 स्टेटमेंट्स है ना। पहले कहते हैं बच्ची चोरी करके भाग गई है, हमारे पास नहीं है, और इन पे FIR कराया कि तुम लोगों ने छुपाई है, और फिर ये इनको कह रही है जो कि इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया लकीली कि बच्ची लाओ और अपने पैसे ले जाओ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये आपने वर्डिंग सुनी होगी, हमारी चीजें वापस करो और बच्ची ले जाओ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इनका ताल्लुक क्या है, कहाँ से, किस इलाके से है? ये बनीगाला में वैसे रहते हैं आजकल, लेकिन आप बता दें, खुद ही बता दें। यहाँ पे रह रहे हैं जी बनीगाला में। और ये जो भाई है इनके लिए क्या काम करते हैं, तो बता दें। तालीम है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, जितनी बहन भाई बैठे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। भाईजान, हम गरीब लोग हैं, अमीर नहीं हैं, हम गरीब हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने के लिए तहसील व ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के रहने वाले हैं। तो हमने बच्ची दी थी, मेरे ये बाजू टूटे हुए हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ज़्यादा काम भारी नहीं कर सकता, मैं गुर्बत के मारे बच्ची दी है। मैंने बोला चलो, ये लोग आ गए कह रहे हैं हम बच्ची लेंगे आपके लिए, आप मेरी बच्ची है। तो मुझे यकीन दिला के महीने 1.5 मुलाकात कराते रहे मेरी बच्ची की। उसके बाद जो है ना 6वें महीने की 24 तारीख को मेरी बच्ची ले गए वो। तो 13 अगस्त को बच्ची मेरे पास थी, 14 अगस्त को बच्ची लेके गए। उसके बाद मैं जो है ना गाँव में मेरी फौतगी हुई है 28 तारीख को मैं पहुंचा हूँ अपनी फौतगी पे। 1 तारीख को मेरे बेटे को उठा लिया उन्होंने, तो 2 तारीख को मैं वापसी आया। उसने जरा ना मेरे बेटे को ले गई, इसने फ़ोन किया मुझे भी, मुझे पुलिस लेगी। मैंने बोला क्या चीज़ के लिए, क्यों लेगी? कह रहे कि इसलिए लेगी कि मेरी बहन का हवाला दे रहे हैं। मैंने बोला ये तो गाँव में था, इसको तो पता भी नहीं है मेरी बेटी कहाँ है, बहन इसकी, तो उसको पता नहीं था, नया नया आया हुआ था। तो इसको ले गए, इसके भाई को दूसरे को मारने लग गई पुलिस, और छोटा भाई था तो वो बीमार था, तो उसको उसने कुछ नहीं बोला। मेरा कपड़ा भांडा जो भी था एक एक करके उन्होंने छान मारा। तो मेरे इस बेटे को लेके चली गई पुलिस। 11 दिन के बाद जो है ना मेरे बेटे को निकाला है उधर थाने से मैंने। तो मुझे नहीं पता था भाई ये कहाँ रहता है, कहाँ है थाना। मुझे तो इतनी उम्र हो गई, मैंने ना थाने देखे ना कोई अदालतें देखी हैं। दफ़ा मुझे जो है ना इस अदालत में ये काम होया भी मैं पेश होया हूँ। मुझे ये यकीन करो कि इतनी उम्र से मैं जो है ना ये ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं कभी ये नहीं काम किया चोरी वाला। मैं तो दूसरों को भी समझाता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाता हूँ। तो वो छोटी सी बच्ची है, 11 साल की बच्ची है, उन्हें 16 तो 17 साल उम्र लिखा के मेरी बेटी के उत्ते FIR करा के
ते उन्हें यो कीता, कोई हवाला नहीं दिता, कोई गल भी नहीं की भी तुहाडी बच्ची नुकसान किया है, तू माँ बाप है, तुझे बुला ले ते आके हमारे साथ कोई बात करो भी तुम्हारी बच्ची ने चोरी की, कोई बात नहीं की। तो वो सीधे के सीधा वो आके लेके आ गए, पुलिस लेके आ गए, तो इनको ले गए। तो हम गए 3 तारीख को शाम को 11 बजे रात के, मेरी बीवी और मैं, मेरा बेटा गया। तो हम उनके पास जाके बात की। मैंने बोला भी हमारी बच्ची दो। कहता है बच्ची ले आयो। मैंने बोला बच्ची आपके पास है, हम कहाँ लेके आए, हम तो गाँव में गए थे फौतकी के ऊपर। तो बच्ची लेके आओगे तो फिर बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, बच्ची आपके पास है, मुझे बोलते हैं। मैंने बोला बच्ची आपके पास है, अगर मैं एक एक करके अब तुम्हें जरा ना थाने में डलवा दूंगी, मेरी बच्ची लेके आओ, हमारी चोरी करके नस गई है। मैंने बोला हमें कोई पता नहीं है, हमारी बच्ची हमारे पास नहीं है, हम आपको अमान दी थी, हमारी अमानत की खयानत नहीं करो, मेरी बच्ची वापस करो। तो उसकी बीवी बोलने लगी, 3 दफा बोली है, तो तीसरी दफा मैंने उसकी गाल जो है ना बात कवर करा ली बच्चे को। मैंने बोला इसको रिकॉर्ड करो, ये बात बोल रही है, तीसरी दफा इसकी बात रिकॉर्ड करो। उसने रिकॉर्ड कर ली, चुप करके जेब में मोबाइल डाल दिया। तो यही हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आपको सुना दी है। तो अमजद अली क्या काम करता है? अमजद अली गिल जो है ना, और इसके कितने बच्चे हैं? कोई जवान बच्चा? जवान इसकी जवान जो बीवी है, इसकी जो बीवी पहली है इसकी बनीगाले में रहती है, बड़ी बीवी है उसकी जो ये है छोटी बीवी, इसके 2 बच्चियां हैं, छोटियां 2 बच्चियां हैं, जिनको मेरी बच्ची खिलाती थी इधर कराची कंपनी में। पेशा क्या करता है? ये जो है ना इधर कोई पार्लियामेंट में कोई उसमें पता नहीं कोई नौकरी है क्या नहीं है, ये नहीं मालूम मुझे। कहाँ का है ये? कहाँ से? जी ये कहाँ से? अमजद कहाँ से ताल्लुक है इनका? ये खास मीरपुर हैदराबाद डिग्री का बंदा है। जी जी, ये खास मीरपुर डिग्री का बंदा है। इसका कोई जवान बेटा है? जवान बेटे और जवानी है तो मेरे बेटे जैसा होगा। तो इसकी बच्ची भी जवान है, बच्ची भी जवान है, पिंडी तो पड़ती। जिस बीवी को मैंने बच्ची दी थी वो उसकी बीवी पेश नहीं हुई आज तक, ना उसकी माँ आई है ना उसकी बीवी आई है। आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची इन्होंने कहाँ गायब किया? मेरी बच्ची नहीं पता, ये नहीं पता भी इन्होंने किसे घर में छुपाई हुई है, मेरी बच्ची को मार दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया, ये सीसी कैमरे भी नहीं आ रही। और जो उनके जो चौकीदार है 24 घंटे वाला बैठा है, मुझे वकील ने भेजा है जाके चक्कर लगा के आओ। तुम्हें वो चौकीदार रोकता है तो देखते हैं। तो मैं गया, एक साइड में गया, फिर वापसी आया तो चौकीदार ने मुझे रोका कि आप किसको ढूंढ रहे हो। मैंने बोला एक बंदे को मिलना था। तो उसने मुझे रोक लिया, तो वो बच्ची को नहीं रोक सकता था। शाम के 6 बजे कौन जाता है 6 बजे रोटी खाने के लिए? जब आपने बच्ची दी उससे पहले आप क्या क्या काम करते थे? क्या किस पेशे से वाबस्ता? मैं मजदूरी का। इनसे राब्ता कैसे हुआ अमजद अली से? मैं काम करता था, वो मुझे इनका घर में गंदम पड़ी थी नीचे, इन्होंने मुझे बुलाया। क्या काम करते थे आप? मैं मजदूरी का काम करता था, मजदूरी मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता था। उनके घर गए फिर आप? मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे ये जराना बोला भाई आके जराना ये गंदम पड़ी है हमारी छत के ऊपर, जो है ना ये गंदम ऊपर रख के दो। एक बारी में गया, ऊपर रख के दी, फिर दूसरी दफा 10 दिन 15 दिन के बाद बुलाया, तो ये गंदम जो है पल्ले में पा के दो। तो वो मैं पल्ले में पा के, एक मुझे कश्मीर का आदमी था, एक मैं था, तो हम दोनों गए। तो 1500 रुपया इन्होंने दिया, हमने वो जिहाड़ी लेके हम दोनों आ गए, एक जिहाड़ी का 1500 दोनों का। तो 700 रुपया 750 उसको दिया, 750 मैं लेके आया। तो बच्ची कैसे उधर? तो बच्ची उधर काम करने के लिए पहले दिन गए, तो वो उनके ड्राइवर लोगों ने बोला भाई जो मेरी मैडम कह रही है कि हमें एक औरत भी चाहिए, एक बच्ची भी चाहिए। तो मैंने बोला औरत तो नहीं है, तो बच्ची है काम करने के लिए। वो तो छोटी छोटी 2 बच्चियां उनको खिलाएगी, उनकी नौकरी का सवाल है, वो नौकरी करती हैं। तो नौकरी का जो है ना वो आपको इतने 15,000 रुपये महीना देंगे तो बच्ची दे दें। मैंने बोला की दूसरी बीवी ने बोला जी जो बड़ी बीवी है वो वाली, इनके साथ मेरी मुलाकात नहीं है, ना मैं अमजद गिल को जानता था ना मैं उनकी बीवी दूसरी को जानता था। मेरी बात उधर ही थी, इसके साथ मैं इसकी शिक्ल भी नहीं देखी थी। कितने माह से वो बच्ची काम कर रही थी? उसको सैलरी मिली थी, तनख्वाह दे रहे थे? 1 माह की तनख्वाह मिली और मुझे तनख्वाह नहीं मिली। रब को आपको कितनी दफा मिली? 1.5 महीना आंधी जांदी रही। 1.5 महीना मेरी बच्ची की मुलाकात होती रही है। वो लेके आते थे, दिन की बात थी,
पहले 8-10 दिन जो है ना उन्होंने मुझे मिलाया, बच्ची जहाँ छोड़ते थे मुझे फोन कर देते थे। बच्ची आपको बताती थी अंदर के अहवाल कैसे हैं, लोग ये अच्छे हैं बुरे हैं? वो 1-2 दफा तो बोला भी मेरे साथ ठीक है, दूसरी दफा ये बच्ची को साथ शायद कोई जुल्म किया है, धड़का दाब दिया है, तो वो बच्ची बोलती थी मुझे जो है ना मुझे ये कि मैं वापस आ रही हूँ, मुझे जो है ना काम ज्यादा करते हैं, मुझे तो बच्ची के लिए बुला के ले आए थे, अभी ये मेरे से पोछे लगवाते हैं, बार बार लगवाते हैं, मैं तो छोटी सी हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो पता नहीं इस गुस्से में उस बच्ची को गार कर दिया, अल्लाह जाने क्या कर दिया, ये समझ नहीं आ रही बड़ी हमें। बीवी के घर थी, तो बड़ी बीवी के पहली बीवी के जवान बच्चे हैं ना जी, तो वो भी साथ रहते थे? वो बच्ची उधर छोटी रहते है थे, ये इधर रहती थी। जी। जो दूसरी बीवी है वो इधर रहती थी, वो बड़ी बीवी उधर रहती है, अभी भी वो उधर है। बच्ची G9 से गायब की है? हाँ इधर, तो हम इधर से G9 पे की है। तो नाम ले लें खातून का, जो नाम नाम हीरा क्या आप बता रहे हैं? हीरा, हीरा रिजवाना। हीरा रिजवान। चले, आपके क्या मुतालबात है ये बता रहे हैं? बड़ी क्या बीवी का नाम चाहते है हैं आप? आमना बीबी। हमें हमारी बच्ची चाहिए, हमारी कोई इस बंदे से कोई मुखालफत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा। हमारी बच्ची इसने गार की है तो क्यों की है, कैसे की है, के वास्ते किया है, इसके साथ कौन सी हमारी दुश्मनी है, हमने इसका कौन सा कत्ल किया होता, हमारी तो इसके साथ दुआ सलाम भी पहले नहीं थी। जैसे आपकी ये वाइफ ने बताया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, क्या अमजद अली से भी आपकी कोई बात हुई है इस मामले में? हाँ, वो दोनों थे, क्या बोल रहे हैं? वो दोनों थे। जब हम गए उसके पास तो हमने बच्ची का नाम लिया, तो हमारी बच्ची दो, तो वो दोनों मुझे बुलाया भी तुम अंदर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, नीचे वो किराएदार रहता है इसके, तो उसने बोला अंदर आ जाओ। मैंने बोला एक मेरा आदमी पहले थाने में चला गया, मैं अंदर जाऊं तो मुझे बंद कर दें तो मैं क्या करूंगा, तो एक एक करते को वो कह रही है भी एक एक करके आपको मैं थाने में ढकवा दूंगी, तो मैं अंदर जाऊं तो मुझे कोई बहाना बना के ढकवा दे, तो मैं अंदर क्यों जाऊं, मैं के बाहर आऊं, गेट के बाहर आऊं। वो गेट के बाहर है, हम बाहर खड़े रहे, वो गेट के अंदर खड़े रहे, दोनों मियाँ बीवी, वो उधर से बात होती रही है उनकी साथ। अमजद गिल की ये बात थी और उसकी बीवी की ये बात थी, चीजें ले आओ, हम जो है ना बच्चे को छोड़ देंगे। आपने बच्ची को बुनियादी तालीम दी है? बच्ची कुछ पढ़ा है? बच्ची 3 जमात पढ़ी हुई है, 3 जमात स्कूल पढ़ सकती है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा वो लिख भी सकती है, पढ़ भी सकती है, और 5-4 सिपारे कुरान पाक के भी पढ़े हुए हैं जी। चले ठीक है। असल में इस केस में सबसे जो अहम बात है ना बच्ची की रिकवरी है। कि 4 माह गुजर चुके हैं, जो भी पीछे से किया है, जुर्म किया नहीं किया, वो उसकी रिकवरी तो कम अज कम ये इनका राइट है। ये जमीन के नीचे से पुलिस निकाल के दूसरे दिन ले आती है बंदू को, तो एक बच्ची इस्लामाबाद से कैसे गायब हो सकती है? तो ये बेसिकली सारा इसके साथ है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो बात करना चाहूँगी। ये लोग जब मेरे पास आए थे, बिकॉज मैं वहीं पर रहती हूँ, तो मैंने खुद SHO मुनीर साहब से बात की थी, इमरान मुनीर से, और हम कराची कंपनी भी मैं इनको लेके गई थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने आबाई शाएं कर दिया कि SHO साहब नहीं है। फिर मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम कर लेंगे और बच्ची ने चोरी की है। तो मुझे उनकी बात से, पुलिस से ये लगा कि पुलिस इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही